छात्रों, अभी आप पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं संधि और संधि के भेद। तो अभी 11वीं वीडियो में आप लोगों को मिला है जो वैकेंसी निकलने जा रही है या वैकेंसी निकल चुकी है, उसमें मुख्य रूप से परिचारी है, बिहार पुलिस है, जीडी है, सचिवालय सहायक की है, उसमें बहुत सी परीक्षाओं हैं। तो अभी आप लोगों को हम पढ़ाने जा रहे हैं विसर्ग संधि किसे कहते हैं और कैसे इसका नियम नियमावली बनता है। आइए हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि। विसर्ग संधि का सिस्टम ये है, ये आपका हो गया विसर्ग संधि। विसर्ग आपका संधि हो गया। विसर्ग संधि नाम बोलते ही चल गया पता कि कौन संधि क्या है। नाम से ही किसी गांव का नाम, किसी शहर का नाम, उसका कुछ न कुछ जानकारी होने लगती है। विसर्ग का मतलब ही होता है, इसको हम लोग इसको विसर्ग बोलते हैं, याद कीजिएगा, ये विसर्ग है। हाँ, जैसे हम लिख दिए पयः प्लस द, पयः लिख दिए और यहाँ लिख दिए हम द, तो इसको हम बिल्कुल विसर्ग कहेंगे। इसका हो जाएगा पयोद। ये है आपका विसर्ग संधि। विसर्ग संधि की पहचान है प्लस से पहले और प्लस के बाद में। तो प्लस के पहले वाले अक्षर में आपका विसर्ग रहना अति आवश्यक है, इसी का नाम है विसर्ग संधि। अब जैसा हम लोग पिछले वीडियो में जो पढ़े थे व्यंजन संधि, तो व्यंजन संधि में आप बहुत चीज पढ़ लिए। उसमें एक चीज छूटा था कि कुछ वहां बदला और कुछ अनुस्वार वाला छूट गया था, उसको हम लोग आज पढ़ ही ले। उसके व्यंजन संधि के जो कुछ छूटा था उस भाग को हम लोग पढ़ ले रहे हैं। तो व्यंजन संधि में आपका एक ऐसा भी चीज आएगा जो अनुस्वार से बदलता है। जैसे हो गया आपका, इसको बोलते हैं व्यंजन संधि में अनुस्वार का व्यंजन, व्यंजन संधि। तो हम लोग व्यंजन से छूटा हुआ भाग था जो है म को हम कर देंगे अनुस्वार में, म को बदलेंगे बिल्कुल अनुस्वार में। अब कैसे बदलेगा अनुस्वार? अनुस्वार का मतलब होता है ऊपर जाके चढ़ जाता है। जैसे हो गया आपका, हो गया ले लीजिए सम, हम दे दिए सम माने होता है बराबर, फिर दे दिया सम, लिख दिया कलन, तो कलन दे दिया। तो ये अनुस्वार का नियम है कि हाँ, म को यहाँ चढ़ जाएगा, ऊपर चढ़ जाएगा, तो चढ़ जाएगा, कब चढ़ जाएगा, तो हो जाएगा संकलन। संकलन मैंने संग्रह किस चीज को संकलन करना। इस किसका है? यह आपका हो गया व्यंजन संधि का एक छूटा हुआ भाग था। फिर एक उदाहरण है संगति। तो इसका होगा सम प्लस गति बराबर हो जाएगा संगति, संगति। फिर इसके बाद बहुत सा इसमें चीज आप बहुत सा जानते भी होंगे, जैसे सम है और पूर्ण है। सम हो गया और हो गया पूर्ण हो गया, तो हो जाएगा संपूर्ण, संपूर्ण है ना, तो संपूर्ण हो जाएगा। इसके और एक उदाहरण दे सकते हैं संचय। ये हो गया सम हो गया और अगला हो गया चय हो गया, बराबर हो जाएगा संचय, संचय। अब ये देखो उदाहरण आ रहा है। ये नियम है म को अनुस्वार में हम बदल देंगे। तो सम का मतलब है म में आधा म है, ये कलन शब्द है, तो ये म चला गया बन के अनुस्वार हो गया संकलन। ये है सम है और गति है, फिर वही सिस्टम लागू हो गया। म उठ के चला गया सम पर, संगति, फिर वही हो गया सम है चय है, चला गया इस पर संचय हो गया। ये आपका छूटा हुआ भाग था जो कि ये पूरा हो गया। एक फिर मिलेगा, एक दूसरा मिलेगा, जैसे हम लोग जान जाए इसको भी कैसे ऊपर जाके चढ़ जा रहा है। हमसे बता दें, ठीक है, तो हो गया ये, आ जाए ना तुम्हें, छोड़ के आगे तक चले हम। छूटा हुआ भाग था, हम लोग विसर्ग को भी सीख लें।
विसर्ग संधि का ही आज बारी है इस वीडियो में। आप विसर्ग संधि को आप पढ़ लें, ये हल्का भी है और विसर्ग संधि भी उसको हम हल्का कर दे रहे हैं। ये आप बताएंगे कि किसका चिन्ह है? विसर्ग का। एक उदाहरण दीजिए विसर्ग का। सरोज। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया आपने बताया। इसका होगा सरह और प्लस जौ बराबर सरोज। हाँ, अब बता रहे हैं ये जो विसर्ग है आप देख रहे हैं इसका ओ हो गया, विसर्ग का ओ हो गया। हाँ, ओ हो गया। अब जो है विसर्ग को है ना ओ हो गया, इसका नाम है ये संधि। अब आइए रूल पर, आइए रूल, नियम पर आइए, नियम पर। अब आप इसको पढ़िए नियम के तहत। विसर्ग संधि रूल 1। विसर्ग संधि इसका रूल पहला होगा विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। अब रूल नंबर 1 हो गया, नियम 1, नियम हो गया 1। अब हम बारी बारी से पढ़ेंगे इसमें कैसे बदलाव आ रहा है, कहाँ कहाँ पर क्या क्या हो रहा है। तो इसमें कह रहा है कि इसमें विसर्ग को बिल्कुल यो कर देगा, विसर्ग को यो कर देगा, यानी ये आपका ओ हो गया। जो यो शब्द है यो को आपका ये ओ हो गया, देखिएगा ओ हो गया, ओ हो गया, ओ हो गया, है ना। तो अब कह रहे हैं कि जिस नियम, अब विसर्ग को आप हम चेंज करेंगे हम जो है ओ में, ये हम लोग का ये नियम हो गया, यहाँ से चला। अब एक उदाहरण हमको अनुसार हम बताएंगे तब आप पकड़ पाएंगे। ये है पय, पय प्लस द। अब बताइए हुआ ठीक कैसे बदला? ये विसर्ग है ना यहाँ पर, यहाँ पर द है, तो विसर्ग को हम लोग कर देंगे आप या करके ओ में, तो हो जाएगा हम लोगों का पयोज। एक उदाहरण और दे रहे हैं, मनोज, मनः प्लस ज। बोले क्या होगा? जो ओ है, जो विसर्ग लग रहा है, हाँ, ओ चढ़ जाएगा, ओ चढ़ जाएगा। हाँ, और जो विसर्ग है ये बन जाएगा ओ का मनोज, है ना, हो जाएगा मनोज। हाँ, मनः पर बराबर मनोज, मनोज। एक और उदाहरण लीजिए, सरह और प्लस जो। आप बताइए क्या होगा? हाँ, ये जो विसर्ग है वह चला जाएगा, ओ की मात्रा यहाँ चला जाएगा, हो जाएगा सरोज, हो जाएगा सरोज, माने होता है कमल। ये नियम नंबर 1 हो गया। अब आगे चलिए इसी तरह से हम दूसरा नियम को हम पकड़ेंगे। हम रूल 2, सरोज हो गया, पयोद हो गया, मनोज हो गया। इसमें हम विसर्ग को पूरा पूरा ओ से हम शुरू कर रहे हैं, बदल करके उसको ओ कर दिए। अब हो गया नियम नंबर 2, नियम आपका हो गया 2। अब इसमें क्या हम लोग करने जा रहे हैं? इसमें विसर्ग को र होगा, ये विसर्ग को हम कर देंगे, बदल देंगे र में, है ना। ये चेंज होकर के चला जाएगा र में, देखिएगा सिस्टम ना हो गया। ये जो विसर्ग है अभी चला जाएगा र में चला जाएगा। अब उदाहरण ले लिया जाए, जैसे कोई कहता है नी शब्द है, शब्द आ गया नी, और फिर यहां लिख दिया गया है आशा, नी प्लस आशा। तो विसर्ग जो था अब चला गया किस में? र में, बदल जाएगा निराशा, निराशा। ये आपका बनाने का सिस्टम, ये 2 सिस्टम हुआ। अच्छा, फिर आगे आप वर्णन करेंगे हम कि कैसे आगे फिर बदलेगा। निह है और धन है, बन जाएगा निर्धन। दुह है, बल है, बन जाएगा दुर्बल, है ना। फिर आपका जैसे कोई कहता है निह है ना,
दुह है और बल है। अब देखिए दुह है और बल है और यहाँ हम बल लगा दिए, हो जाएगा दुर्बल। तो यहाँ कहने का मेरा मकसद है कि विसर्ग संधि में आप मन बना लीजिए, हर एक रूल का थोड़ा सा अलग अलग नियम है। विसर्ग को हम चेंज कर दिए इसमें, तो हो गया, ये हो गया। अब चलिए हम दे रहे हैं, अगला हम नियम बताने जा रहे हैं कि कैसे अब विसर्ग का 100 होगा। ये नियम 2 हो गया। अगला नियम होगा हम लोगों का विसर्ग संधि का, कैसे हम इसको चेंज करते जाएंगे। वो कह रहा है कि विसर्ग में तालाबी 100 को नियम तीसरा हो गया, तालाबी 100 रहेगा, है ना। अब कह रहा है कि यहाँ तालाबी 100 हो गया, तो पहले आपको मिलेगा विसर्ग, ऐसे मिल गया, विसर्ग मिल गया। इसको हम लोग चेंज कर देंगे तालाबी 100 में। देखिए तालाबी 100 बदल दिया गया। अब कैसे हो गया यह तालाबी 100 कैसे हो गया, उदाहरण ले लीजिए। दे दिए हम निह, निह शब्द आया और हम लगा दिए चिंत, शब्द लगा दिए हम चिंत, बन गया निश्चिंत, निश्चिंत। कैसे बदला आप बताइए जरा सा। विसर्ग हो गया ना, विसर्ग का होगा 100 हो गया। अब उदाहरण और ले लिया जाए। अब यहाँ फिर दे दिए नि और फिर दे दिए हम चल, छल दे दिए, छल, क्या हो जाएगा निश्चल, निश्चल। वह व्यक्ति बहुत निश्चल आदमी है, बिना छल कपट का है। फिर दे दिए हम दुह है और दे दिए हम शासन, तो इसका हो जाएगा दुशासन। अब आइए शब्द एक और आ गया दु, दु शब्द आ गया और प्लस आ गया शासन, शासन। फिर आगे आपका हो गया दुह प्लस दु हो गया और फिर हो गया चरित्र। आप बताएंगे, आप लोग बनाइए क्या हो गया, कैसे बनेगा इस रूल पर। यह नियम है कि विसर्ग को हम क्या बनाएंगे 100 बनाएंगे। तो दुह है और शासन है, यहाँ क्या इसके बगल में आ जाएगा एक तालाबी 100 हो जाएगा बदल करके। फिर यहाँ हो जाएगा दुश्चरित्र, हाँ दुशासन, दुशासन ये हो जाएगा दुशासन, शासन दुशासन। और यहाँ हो जाएगा दुश्चरित्र, दुश्चरित्र है ना, चरित्र जिसका चरित्र खराब उसको कहते हैं दुश्चरित्र बोलते हैं। अब जरा बताइए यह कहाँ पे समझे आप लोग, आ गया। हाँ सब तरह से बन रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, इसका एक पैटर्न है कि एक ही विसर्ग का जब तालाबी 100 बन गया, इसी विसर्ग का अब देखिएगा बन जाएगा दंती 100 बनेगा, आपकी मूर्धनी 100 बनेगा, इसी का किसी का बन जाएगा। आगे देखिए एक सिस्टम का तहत यही नियम है, कुछ बदल गया। ये 3 100 है, तालाबी 100 और दंत 100 और मूर्धनी 100, तीनों 100 को हम बारी बारी से बदलते जाएंगे। अब देखिए कैसे बदल रहा है। अब ये हो गया, यही जो रूल कौन है, रूल बताइए तीसरा है, नियम कौन है, नियम आपका नियम 4 में कह रहा है कि यहाँ भी रहेगा विसर्ग रहेगा, आइए चेंज कर जाएगा मूर्धनी 100 में, देखिए ना। हाँ और फिर यही नियम आपको आगे हम बताएंगे, यही नियम यहाँ भी काम करें, विसर्ग रहेगा और ये बदल जाएगा दंती 100 बदल जाएगा। अब कैसे बदलेगा, अब ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर आपको लिख देता है नीह प्लस कपट, कपट। आप बताएं क्या बनेगा, हाँ कौन सा रहेगा, ये सा रहेगा, आधा से हो जाएगा निष्कपट, 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 नीह प्लस कपट बराबर निष्कपट। दूसरा है नीह प्लस कलंक, नीह प्लस कलंक हो जाएगा, बोलिए क्या होगा निष्कलंक, निष्कलंक।
समझ बात आ रही है? यहाँ पर पूरा का पूरा इसी मतलब सिस्टम चलेगा। ये कौन सिस्टम है? तो विसर्ग को हम मूर्धनी स कर रहे हैं, तो हो गया नीह प्लस कपट बराबर निष्कपट, मूर्धन्य स हो गया। अच्छा, अगला एक उदाहरण और ले लीजिए। फिर है नीह प्लस प्राण। आप नीह प्लस प्राण हो जाएगा, बोलिएगा निष्प्राण, मैंने बिना प्राण का, उसमें प्राण है ही नहीं है। एक है नीह प्लस ठूर, नी प्लस ठूर बराबर हो जाएगा निष्ठुर, मैंने कि वह व्यक्ति क्या है भाई? तो वो निष्ठुर है, मैंने इसमें दया माया नहीं है, इसी का नाम है निष्ठुर। मानिए अब ये नियम आप सीख गए। एक इसी नियम का ये है कि तालाबी ये मूर्धनी स को, इसको 5 भी कह सकते हैं, मूर्धनी स को, बल्कि सॉरी ये विसर्ग को हम किस में करने जा रहे हैं? स में। इसका दंत स बोलते हैं। ये मूर्धन्य स था, मूर्धन्य स, ये हो गया दंत स हो गया। एक होता है ये मूर्धन्य स, दंत स, ये हो गया दंत स हो गया। तालाब विसर्ग, हाँ आगे चलिए। इसमें नियम है, कैसे कर दिया? नमः, नमः और हम पढ़ दिया, हम ते कर दिए। ध्यान दीजिएगा, नमस्ते, नमस्ते इंडिया, नमस्ते बिहार, नमस्ते यूपी, नमस्ते वेस्ट बंगाल, नमस्ते। तो आपका बोलते हैं नमस्ते, किसी को नमस्ते, हाँ नमः बराबर नमस्ते। चलो भाई, हाँ विसर्ग का आधा स हो गया, बोल गया नमस्ते हो गया। और फिर कोई होता है निस्तेज, जैसे कोई हम लिख दिए निस्तेज, निह प्लस तेज, मैंने बिना तेज, उसमें कोई तेज है ये नहीं है, निस्तेज, हाँ निस्तेज, ये हो गया आपका निस्तेज हो गया। उदाहरण कौन ले लीजिए। फिर कह रहा है कि दूह प्लस साहस, दूह प्लस साहस, साहस, हाँ बराबर दूह साहस, दुस्साहस, दुस्साहस, सा, यानी एक सौ आकर के ये इसके बदले में मिल गया, क्योंकि साहस हो गया। और एक है मनः प्लस ताप, मनः प्लस ताप बराबर मनस्ताप, मनस्ताप, ये आपका जो है उदाहरण 4 को दिया गया। फिर एक आपको मिलेगा कि नियम आगे में, इसको हटा दिया जाए ना, विसर्ग संधि में हर नियम का अलग अलग अक्षर पर बदलाव आता है, और आपका काम है थोड़ा सा इस पर अपने मन को एकाग्र करके चिंतन करना कि कहाँ पर तालाब्य स है, कहाँ पर दंत स है और कहाँ पर मूर्धन्य स है। इसके बाद आपका संधि ओके कंप्लीट हो जाएगा। फिर है एक जगह विसर्ग का लोप होता है, विसर्ग का लोप, का लोप, लोप का मतलब क्या होता है? बिल्कुल वहां से हट जाएगा, विसर्ग का लोप माने हट जाएगा। ये 6 नियम है। हाँ हाँ गायब, उसे हटा, उसे बिल्कुल यहाँ से हटा दीजिए, देश से भगा दीजिए। नीह है और यानी विसर्ग का लोप, लोप, लोप माने होता है हट जाना, खत्म कर देना। नीह प्लस रोग, क्या होगा? हाँ निरोग, बिना रोग का, ये है कि अब इधर चला जाएगा, ध्यान दीजिएगा, हो जाएगा निरोग। अब चलिए अगला सवाल रहेगा नीरस, नीह प्लस रस बराबर हो जाएगा यानी बिना रस का। अब ध्यान दीजिए कि इसमें करना क्या है कि पहले जो न हर्षिकार था वो यहाँ का दीर्घकार में बदल गया, फिर जो ये नी शब्द था अब यहाँ इसका बिल्कुल यहाँ से लोप कर दिया गया। फिर एक ऐसा एक और इसमें एक आने जा रहा है कि कुछ नहीं करना है, हम लोग जेम करते, इसको जेम करते हैं छोड़ देना है। ध्यान दीजिएगा 6 में कह रहा है, इसमें है कि इसको जेम के तेव हमें छोड़ देना है, इसी का नाम है
विसर्ग संधि, विसर्ग संधि में कहीं कहीं बदलेगा और कहीं कहीं ज्यों का त्यों रह जाएगा। अब कैसे ज्यों का त्यों रह जाएगा, ध्यान दीजिएगा। विसर्ग का लोप। अब कह रहा है कि नो चेंज, रूल नंबर 7 में कह रहा है नो चेंज, यानी बदलेगा बिल्कुल नहीं, जैसे नहीं बदलेगा, विसर्ग नहीं बदलेगा, विसर्ग को बदलने की जरूरत हमें नहीं है। हाँ विसर्ग है ना, हाँ नहीं बदलेगा, बदलेगा, बदलेगा ही नहीं, कभी बदलेगा नहीं, बदलेगा। आगे देखिए, अभी कह रहा है कि जैसे हम दे दिए प्रातः काल, प्रातः और प्लस काल, बोलिए क्या होगा, बराबर प्रातः काल, ये कुछ बदला ही नहीं, ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों लिख सकते हैं कि ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों, ये बदलने वाला नहीं है। फिर एक और है कि अंतः, अंतः और प्लस पूर बराबर अंतः पूर, अंतः पूर, देख रहे हैं यहाँ पर कोई चेंज नहीं हो रहा है, ज्यों का त्यों हो रहा है। फिर एक दे रहा है कि अधः पतन, अधः पतन जो आदमी का नीचे गिरना को बोलते हैं, अधः पतन बोलते हैं, पतन, अधः पतन, तो ज्यों का त्यों अधः पतन हो गया, अधः पतन क्योंकि हम लोग का अधः पतन, ये आपका ये हो गया संधि। तो लगभग संधि में आपका जो है तीनों संधि आप लोग पढ़ लिए, और जितना बार पढ़ेंगे उतना बार नई नई चीज आप लोगों को मिलेगी। और संधि को लगातार पढ़ते जाइए, संधि हर परीक्षा में आना जरूरी है। आगे और क्या बता दिया जाए, बोलिए। समास को, ठीक है, समास पढ़ लीजिए। अभी हम लोग जो पढ़ लेंगे समास के बारे में। समास का ये बताया जाए आप लोग, संधि और समास में क्या अंतर है, बोलिएगा। संधि में सर अक्षरों का सम्मिल होता है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। शब्दों का मेल होता है। संधि में अक्षरों का मेल होता है, और समास में, बोलिए, समास में, अरे वाह क्या वाह, बहुत बढ़िया बताया आपका आंसर अच्छा है। संधि में अक्षरों का मेल, वर्णों का मेल, और समास में शब्दों का मेल, पदों का मेल। आप जरा बताएंगे हम समास क्यों पढ़ेंगे। समास का दूसरा नाम है 2-3-4 शब्दों को हटा करके एक ही में मिला देना। जैसे बोलते हैं तो कह देगा बीड़ा हो पाड़ी में जिसके, देखिए बीड़ा हो पाड़ी में जिसके, 5 पर आया ना, एक हो गया बीड़ा पाड़ी, इसी का नाम है समास। समास का मतलब होता है संक्षेपीकरण करना। हाँ, 10 हो आनंद जिसके, अर्थात रमण हो गया, हाँ 10 ही रमण हो गया। तो आप आगे जरा सा पढ़ ही लीजिए आप। अगर इसका नाम है आपका समास, समास का अर्थ बताइए। हाँ चलो भाई ठीक है। सम का मतलब होता है बराबर, सम प्लस आस बराबर समास, यानी होता है संक्षेप, संक्षेप, संक्षेप होता है। समास माने संक्षेप, संक्षेप करना, संक्षेप करना। अब जरा बताइए कि समास हम किसे कहेंगे, बता सकते हैं। हाँ, समास एकदम छोटा हो गया, इसको हम लिख सकते हैं, हाँ, शब्दों के मेल को, शब्दों या पदों, शब्दों या पदों के मेल को हम समास कहते हैं। सब शब्दों या पदों के मेल को समास कहते हैं। याद रहनी चाहिए कि यहाँ भी मेल है और वहाँ भी मेल है। संधि में अक्षरों का मेल होता है और समास में शब्दों का मेल हो रहा है। संधि में वर्णों का मेल हो रहा है और समास में पदों का या शब्दों का मेल हो रहा है। अब शब्द में पद में कितना का अंतर जानते ही हैं। शब्द
में 2 या 2 से अधिक अक्षरों के मेल को हम शब्द कहते हैं, और जो अक्षर होता है वह सिंगल होता है, अ आ ई या क ख ये सब होता है। हाँ, अक्षर वह मूल ध्वनि जिसका खंड न हो, और इसका खंड हो जाएगा, इसका खंड होता रहता है। जैसे विद्यालय है तो 2 खंड कीजिए तो कैसे विद्यालय का विद्या खंड हो गया, लेकिन अ का म का खंड होता नहीं है। चलिए आगे बढ़िएगा। अब जरा बताएंगे हम समास क्यों पढ़ते हैं। इसलिए पढ़ते हैं कि हम बहुत से अक्षर हैं, जैसे शब्द हैं, तो हम 4-5 शब्दों को हटा करके हम एक शब्द देंगे। जैसे उदाहरण ले लीजिए, वीणा हो पाड़ी में जिसके, वीणा हो पाड़ी माने होता हाथ, वीणा हो पाड़ी में जिसके, जिसके अर्थात क्या होगा, हाँ जैसे वीणा जिसके यानी कि वीणा पाड़ी, वीणा पाड़ी। अब जरा देखिए क्या किया गया, 1 2 3 4 5 ये 5 शब्दों को हटा करके एक बन गया वीणा पाड़ी। तो दुनिया में हर कोई चाहता है कि शॉर्ट काम करें, छोटा में हमारा काम चल जाए, गागर में सागर हो जाए। हाँ, शॉर्टकट चलता है, ठीक है, अब शॉर्टकट में हो गया, हो गया शॉर्टकट ना, ये है इसका काम है ये। अब जरा बताइए आप लोग कि फिर कोई सवाल परीक्षा आ सकता है कि संधि में समास में क्या अंतर है, क्या बोलेंगे। सर ये कह सकते हैं कि संधि में सर अक्षरों का मेल होता है, हाँ हाँ, समास में शब्दों का मेल होता है, इसे हमें पहचानना है। पहचानना है। शब्द को तोड़ सकते हैं लेकिन अक्षर को तोड़ हम नहीं सकते हैं, यही अंतर है। चलिए अब हम जरा बताएंगे कि समास के कितने भेद हैं। आपको याद है, बोल सकते हैं। समास के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। समास के 6 भेद हैं। समास के 6 भेद हैं। इसका आगे आपको मिलेगा उपभेद भी होते हैं, है ना। तो पहला कौन सा हम लोग पढ़ेंगे, बोलिएगा, याद है किसी को? नहीं है। अव्ययी भाव समास। अगला दूसरा कौन बोलेंगे हम लोग? नहीं, सीरियल बोलिए, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास हम लोग लगातार बोलेंगे तो उसमें होगा क्या ना कि आपको पढ़ने में आसान पड़ेगा। तत्पुरुष हो गया। तीसरा हम लोग का हो गया कर्मधारय। तीसरा समास हो गया कर्मधारय, धारय समास। और चौथा हो गया, बोलिए कौन सा समास दिया जाए? चौथा हो गया द्वंद्व समास हो गया। चौथा हो गया द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, है ना। और 5वां हो गया द्विगु हो गया, हाँ द्विगु समास। अब देखिए, हाँ छठा हम लोग का जो हो जाएगा ये बहुव्रीहि हो गया, बहुव्रीहि समास हो गया, बहुव्रीहि हो गया। अब देखिए, अभी आप लोग जो है शब्द की दुनिया में आप घूम रहे हैं। अभी आप कहाँ घूम रहे थे? अक्षर की दुनिया में, वर्ण की दुनिया में। अब आप घूम रहे हैं शब्द की दुनिया में, पदों की दुनिया में घूम रहे हैं। और जरा बात कीजिए आप कि इसका नाम पड़ गया अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय हो गया, द्वंद्व हो गया, द्विगु हो गया और बहुव्रीहि हो गया। तो हर एक समास का अपना अलग अलग परिचय है। आज हम कोई परिचय देंगे आप लोगों को, देखिएगा। अव्ययी भाव समास, इसके नाम से ही आप जान लीजिए कि कह रहा है कि भाई मेरा नाम है अव्ययी भाव समास। क्या भाई आपका नाम क्या है? तो आज मेरा नाम है चंद्रमा सिंह, मान कोई कह दिया। तो चंद्रमा का मतलब क्या होता है भाई? वो कैसा लड़का है भाई? तो चंद्रमा के समान जो उसका आकार, प्रकार, बोल चाल, उसका नाम क्या है भाई? तो सूर्यवंश है। चलो भाई साहब सूर्य के, तो भाई नाम का थोड़ा सा असर पड़ता है, ध्यान दीजिए। तो अव्ययी भाव का मतलब होता है जिस समास का पहला पद अव्यय हो। अब क्या बताएंगे अव्यय का मतलब क्या होता है? और मने नहीं, अव्यय मने बदलाव, परिवर्तन, चेंजिंग।
खर्च नहीं होता है। इसका मुख्य भाव है अ से अव्यय से, अव्यय से, अव्यय से, ध्यान दीजिएगा। इस समास में आपका जो पहला पद मिलेगा क्या मिलेगा? अव्यय मिलेगा। तो या तो एक और इसमें मिल सकता है, उपसर्ग भी मिलता है। गारंटेड है कि समास कहाँ जहां कहीं भी आप देखिएगा उसमें या तो मिलेगा अव्यय या तो मिलेगा उपसर्ग। जिस समास का पहला पद प्रधान हो उसे हम कहते हैं अव्ययभाव समास। अब आगे आइए, इसका समास है तत्पुरुष। जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो उसको हम बोलते हैं तत्पुरुष समास। तो दोनों में क्या अंतर है? इसमें अव्यय शब्द का अभाव में नहीं रहेगा। इस तीसरा शब्द हो गया कर्मधारय। कर्मधारय समास में होता है उपमान और उपमेय। जैसे कोई कह दिया कि वह छात्र ताड़ के तरह लंबा है, वो है ना, लंबोदर कोई कह दिया। तो जिसका लंबा, जैसे कमल नयन मान लीजिए, जिसका नयन कैसा है, आंख जो है कमल के तरह नयन हो, मृग नयनी मैंने क्या होता है, वह स्त्री जिसकी आंख कैसे हो, मृग के आंख के समान हो, यानी जहां पर तुलना किया गया हो उसका नाम है कर्मधारय समास। हाँ, विशेषण रहेगा। कमल नयन, नयन शब्द क्या हो गया, ये है। कमल भी हालांकि संज्ञा ही है, लेकिन वहां पर किस तरह काम कर रहा है, वो काम कर रहा है, हम तुलना कर रहे हैं। जिस समास में तुलना किया जाए, एक संज्ञा को किसी दूसरे वस्तु से, दूसरे विशेषण से तुलना किया जाए, उस समास का नाम है कर्मधारय समास। और कर्म के आधार पर उसका समास का नाम बदल जाता है। इसमें कर्म की प्रधानता है। कहा भाई तो मृग नयनी है, उसका मैंने रूप रेखा सब कुछ है, लेकिन उसमें क्या है, अब मृग नयनी, उसका पहचान हो गया, मृग भाई उसका कर्मशील है। इसका समझिए रहे हैं, दूसरा पद प्रधान होता है, समझिए। आगे चलिए, द्वंद्व समास की पहचान क्या है? देखिए, यहां भी द में वह है और यहां भी द में वह है, दोनों अपने आप में बराबर है। जिस समास का दोनों पद बराबर हो, उदाहरण ले लीजिए, माता पिता, भाई बहन, लोटा डोरी, चूड़ा दही। उल्टा शब्द नहीं, हाँ बोलिए, उल्टा शब्द रहेगा तो उसका भी द्वंद्व समास हो जाएगा। जैसे बोलिए, बहन, राजा रानी, माता पिता। हाँ हाँ, ठीक ठीक, हाँ ठीक बोला हमारा। राम कृष्ण, ये तो बात है, उल्टा तो यहाँ तो नहीं लग रहा है। हाँ, इरफान और आप हो गए, हाँ ना, इनका नाम भूला गए, पूर्णवासी सर। तो इरफान पूर्णवासी, तो दोनों का मान बराबर है। जैसे आप वैसा हो तो दोनों का मान बराबर है, कहीं उल्टा हो सकता है। जैसे हो गया, हाँ ये भी लिखे, दोनों बराबर होता है, हाँ ये होता है। चलो भाई, राजा रानी, हाँ ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे हो गया, आगे पीछे पीछे कहो। यानी दोनों अपने में दम खम दोनों का माने कम कोई किसी से नहीं है। आगे चलिए, यह है द्विगु समास। हाँ वही रहा है, नहीं नहीं नहीं, फिर से इसमें जो आप पढ़े हैं अभी द्वंद्व में, तो रात और दिन दोनों का वैल्यू लगभग बराबर है। रात भी कम, हम आपसे कम नहीं है। हाँ उनका रात भी हुआ। हाँ, सीताराम, तो सीता हो गई तो राम हो गया, दिख रहे हैं उल्टा, ठीक कर रहे हैं। ठीक है, बोले इसका देखिए दूर नहीं होते। देखिए, गौ माने गणना, काउंटिंग करना, गौ माने गणना, और दो बार 3 बार 4 बार गणना करते रहिए। जैसे एकन्नी, दुवन्नी, चौवन्नी, त्रिमुखी, चौराहा, चतुर्भुज, है ना, चौगुना, 5 गुना, 10 गुना, है ना। इसमें गिनती की मात्रा,
हाँ हाँ गिनती में आएगा पंचवटी। तो इसका जो पहला पद होगा लगभग लगभग गिनने योग्य होगा। पंचमुख हो गया, पांच मुख। हाँ, अब बहुब्रीहि समास में क्या होता है, ये सभी समासों में सबसे लंबा होता है ना। जिस समास में बहुत अर्थ निकाला जाए, बहुत उसका एरिया लंबा हो, बड़ा हो, वो हो गया आपका बहुब्रीहि समास हो गया। तो इन सभी समासों में इसके एरिया लंबा होगा। तो एक उदाहरण दे लीजिए आप लोग, जैसे दे दिया गया दशानन, तो बहुत अच्छा उदाहरण दिए। दशानन, 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 आज खाली परिचय चलेगा, खाली परिचय रहेगा। दशानन का मतलब होता है 10 हो आनन जिसके, अर्थात रावण। बीणा हो पाड़ी में जिसके, अर्थात बीणा पाड़ी। हाँ हाँ हाँ, पीला हो अंबर जिसका। देखिए कहीं कहीं लड़ेगा, सुन लीजिए, कहीं कहीं कर्मधारय को और बहुब्रीहि को कहीं कहीं लड़ जाता है। पीतम अंबरम च पीताम्बरम संस्कृत में आता है, पढ़ लीजिएगा। पीतम अंबरम च पीताम्बरम, जहाँ च आ गया तो कौन हो गया, ये द्वंद्व हो गया, द्वंद्व हो गया। आज च नहीं आया तो वहां पीतम अम्बर जस्य स पीताम्बरम, तो कहीं हाँ पीतम अम्बरम जस्य स पीताम्बरम, पीला हो अंबर जिसका, अर्थात पीताम्बर। कहाँ चला गया, हम यहाँ आ गए। अब पीतम अंबरम च, पीतम च अंबरम च आ गया, कौन सा चला गया वहां पर आपका जो है कर्मधारय चला गया। तो देखिए बात ये पूरा जो समास जो संधि है पूरे हिंदी में इसका एक बहुत बड़ा स्थान होता है। तो क्या आप लोगों को अब स्टॉप किया जाए? तो ठीक है, आप लोग के छात्रों बड़ी खुशी है, आप लोग मेहनत कर रहे हैं और मन बना लिए हैं आप लोग कि हमें परिचारी की वैकेंसी निकाल लेनी है। तो रात दिन लग जाइए, बिहार पुलिस का है, यूपी पुलिस का है, फिर सचिवालय सहायक का है, बहुत सी वैकेंसियां आ गई है और बहुत सी वैकेंसियां आने वाली है। आप सालों भर पढ़िए, आपका हिंदी और मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, इंग्लिश, किसी वैकेंसी के लिए तैयारी करते, एक वैकेंसी के लिए वही चीजें, वही सामग्री अगले वैकेंसी में भी काम करेगी। और जिसका मन मजबूत है, सोचिए कि मजबूत हमेशा रहेगा। तो आशा हम रखें क्या वो नौकरी पालेंगे ना, गारंटी ना। तो मेहनत कीजिए। तो जय भारत, जय हिंद, या जय हिंद, जय भारत।